हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखा है तो एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ की बात करते हो तो ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो इमेज को हम लोग रख सकते हैं। इसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग माइक्रो में इंक्लूड करेंगे। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जनरली जो प्रोटोजोन होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, यानी सिंगल सेल का, साथ साथ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और साथ साथ देखा है तो ये यूकैरियोटिक नेचर का होगा, यानी इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है या फिर बॉडी देखा जाए तो ये एनिमल के जैसा होता है, यानी अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए या फूड को कैप्चर करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। फिर अगर देखा है तो ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर का है, यानी यहाँ पे जो भी होगा सब हेट्रोट्रॉप्स होंगे, यानी अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे चीज़ों से ऑब्टेन करेंगे। कुछ कुछ जगह पे देखा है तो यहाँ पे क्लोरोप्लिस्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है। लेकिन पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, जो भी होगा हेट्रोट्रॉपिक होगा या फिर मिक्सोट्रॉपिक, यानी बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर देखा जाए इसके अगर हैबिटेट की बात करते हैं, यानी रहने का जगह, तो मेनली ये एक्वेटिक हैबिटेट का होता है, यानी पानी में रहने वाला। उसके साथ साथ मॉइस्ट सॉइल वगैरह पे या फिर एज ए पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये रह सकता है। फिर अगर इसके हैबिट की बात करते हैं तो एक कॉलोनी बना करके, यानी कि ग्रुप बना करके रहता है। ये कॉलोनी बना करके रह सकता है, यानी कि ग्रुप बना करके 5-6 के नंबर में, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर अगर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखा है तो ये पैरासाइट होता है जो कि हमारे बॉडी में और फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के बॉडी में रहता है, और ये जो है मलेरिया कॉज करता है हमारे बॉडी में। साथ साथ देखा है तो कुछ जो माइक्रोइम होता है वो बोल सकते हैं कि वाटर वगैरह को सेफ़ रखता है, यानी वाटर वगैरह को क्लीन करके भी रखता है। तो और कुछ कुछ जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, जो तरह तरह का डिजीज कॉज कर सकता है। फिर अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं प्रोटोजोन का, तो उसमें है पारामीशियम, ट्राइपेनोसोमा, अमीबा। जैसे कि अगर देख सकते हैं ये हमारा है पारामीशियम, जो स्लीपर शेप का होता है, इसका बॉडी सिलिया से कवर्ड होता है। फिर दूसरा है ट्राइपेनोसोमा, ये जो होता है ये एक बोल सकते हैं पैरासाइट होता है जो हमारे बॉडी में रहता है, या बोल सकते हैं ये डिजीज जो कॉज करता है ये है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज कॉज करता है। फिर अमीबा है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इरेगुलर शेप का होता है और इसमें सूडोपोडिया होते हैं इसके मूवमेंट के लिए। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स। फिर अगर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसमें हमारा है प्रोटोजोआ में देखा है तो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक नेचर का है, यानी कि सिंगल सेल का, और यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फिर मेनली देखा जाए इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये पानी में रह सकता है, मॉइस्ट सॉइल में रह सकता है, या फिर दूसरे एनिमल्स के अंदर रह सकता है, यानी एज ए पैरासाइट। फिर अगर इसके हैबिट की बात करते हैं यानी रहने का तरीका, तो वो फ्री लिविंग हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है, या पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब जो खुद ब खुद अपना इधर उधर मूव कर सकता है। सिम्बायोटिक मतलब बोल सकते हैं कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहता है, उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। और तीसरा है पैरासाइटिक, यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है एज ए बोल सकते हैं कि पैरासाइट, तो उसको पैरासाइटिक बोलेंगे। तो हो गया प्रोटोजोआ। फिर और अगर बात करते हैं तो इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो एसेक्सुअल मीन्स से होगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि बडिंग हो सकता है, फिजन हो सकता है, या स्पोर फॉर्मेशन। और मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे वो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी कोई भी जो सेल होगा या कोई भी जो एनिमल होगा वो 2 एनिमल सेल में या 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। फिर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक नेचर का है, तो इसमें बोल सकते हैं कि जितना भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह है वो सारा प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वेल डेवलप न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अगर देखा है तो सेल वाले यहाँ अब्सेंट होता है। फिर एक एग्जांपल है हमारा इग्लिना। अगर इग्लिना की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो बोथ होगा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो वो है अमीबा। अमीबा भी देखा है तो एक प्रोटोजोआ में आने वाला है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑड ग्रोथ, और इसी ऑड ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। और ये सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जो होता है वो मूव कर सकता है, यानी लोकोमोशन, और साथ साथ इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को बॉडी के अंदर ले जा सकता है। फिर अगर मूवमेंट अगर बात करते हैं इग्लिना में, तो इग्लिना में जो मूवमेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, और पैरामीशियम में अगर देखा है तो उसके लिए है सीलिया। तो ये सब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं,
इग्लिना और पारामीशियम के। फिर अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है, और इसका जो शेप होता है वो सिकल शेप होता है, और ये स्लाइड करके जो होस्ट सेल होता है या होस्ट बॉडी जो होता है उसके अंदर मूव कर जाता है। अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये मेनली हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर जो फीमेल एनोफिली मस्कीटोस के बॉडी के अंदर ही एज ए पैरासाइट रहेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, पैरामीशियम, जियार्डिया और ट्रैपैनोसोमा। तो ये सब हमारा था प्रोटोजोआ।